वाचित वेद के निंदा करें कोई भगवान के पूजा सनातनी छोड़ दी है। बाबा तुलसी लिख लेंगे अतुलित महिमा वेद की तुलसी किए विचार, जे निंदत निंदित भये जथा बुद्ध अवतार। हम भगवान नारायण के 10 अवतार में बुद्धावतार 9वां कहे छियै। भगवान नारायण के जे 10टा प्रधान अवतार हैं तेमे 9वां अवतार छै बुद्धावतार। माने छी भगवान बुद्ध छथिन ओ, लेकिन ओ बुद्ध भगवान वेद के निंदा केलनि, वेद के सम्मान नहीं केलनि। हम सब बुद्ध भगवान के पूजा छोड़ दिलियन। बुद्ध के देखायल मार्ग पर, बौद्ध धर्म पर हम सब नहीं चले छी। सनातन धर्मी भगवान बुद्ध के उपदिष्ट मार्ग के हेय कही छनि। सनातन धर्मी भगवान बुद्ध के मूर्ति अपना घर में नहीं रखी है। हम अहाँ कॉल जोड़ ले छियन बड़ो, अपना घर में रख के बुद्ध के पूजा करे छी नहीं करे छी। ओना आप कह सके छी आप जहन हम अहाँ ओ साईं बाबा के पूजा करऽ लगलहुँ तो ओइसे बढ़िया तो कखनो छथिन गौतम बुद्ध छथिन, उनके पूजा करू। ओइसे बढ़िया तो मान लिया वेद व्यास छलाह, ओइसे बढ़िया तो जहन ओना अपना सनातन के अब कोनो नहीं गेल ठेकान रहने गेले है हिसाब किताब। जहन साईं बाबा के हम अहाँ खूब पूजा करे छी तो तहन गौतम बुद्ध के पूजा करऽ में की हर्जा। लेकिन सनातन के सिद्धांत ई छै जे वेद के निंदा क्यों नहीं करे थी, जे निंदा करें वो निंदित भेला। तब वेद से पैघ तो पुराण छथिन। तत्कथासु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। नारद जी कहे छथिन भैया ओए भागवत पुराण में तो हरेक श्लोक में वेदे के सिद्धांत छे। तो जो वेद पढ़ला से, वेद के पाठ कला से भक्ति ज्ञान वैराग्य के स्वास्थ्य लाभ नहीं भेलै तो भागवत सुनला से कोना हेतै। लेकिन नारद जी कहलखिन ओ सेहो हेतै। एहि दुआरे युक्ति कहै छियो। आ युक्ति कते बढ़िया कहै छथिन। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन् नास्तेन स्वादिते यथा, सभूय संपृथग भूतः फले विश्व मनोहरः। भगवान के सनकादि कहे छथिन नारद, जेना एकटा गाछ से दिव्य फल निकले छे, वो फल बड़े मधुर छे। ओई फल में वो मधुरता, वो स्वाद कतऽ से एलै है? ओई गाछ के डाढ़ि से, पात से, सीड से रस गेलै फल में। अब आम छे मान लिया तो आम बड़ मीठ लगे छे, तो आम में वो मीठ रस कतऽ से गेलै है? वही ठाढ़ि पात जड़ि से। लेकिन आम में जे स्वाद छे वो डाढ़ि में, पात में, जड़ में, सीड में, छाल में नहीं भेटत। तहिना कहे छथिन चारूटा वेद मान लिया 4टा वृक्ष थिके, और वेद रूपी वृक्ष से निकलल अमृत में फल ई भागवत पुराण थिके। यथा दुग्धे स्थितम सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते, पृथग भूतमि तदगव्यम देवानां वर्षवर्धनम। वास्तव में नारद जना दूध के कण कण में घृत के निवास छे। घी बने छे दूधे से। ओइ दूध के औंट के, ओकरा छाली के, मैथ के, फेर ओकरा प्रक्रिया क के घी निकाल ले छी हम। तो दूधे से तो घी निकल रही है, लेकिन वो घी थिके दूध के, मैथ के, दूध के सार वस्तु। तहिना वेद रूपी दूध के मथला से जे सार वस्तु निकलले वो घृत रूपी भागवत महापुराण थिके। कोई चारू वेद के सार वस्तु थिके भागवत महापुराण। ई कथा जो सुना दिल जाए तो ज्ञान वैराग्य स्वस्थ भ जेता। यह वास्तव में सब धर्म थिके। और जहन एना के बुझा दिल घिन
कि फिर एक बेर नारद जी कहे उठल किन भाग्योदये न बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं जलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हितोदयते विवेकः। वास्तव में भैया जहन जन्म जन्मांतर के पुण्य के उदय होय छै तहन अहाँ सनक महात्मा के दर्शन होय छै, सत्संग लाभ भेटै छै। एते दिन धरि हमरा एतबे बुझाइ छल वेद सर्वश्रेष्ठ छै, लेकिन आइ बुझा गेल जे नहि वेद सर्वश्रेष्ठ तऽ छै, लेकिन भागवतो कोनो कम नहीं छै। भागवत के फल कदाचित वेदों सब किछु बढ़िए के छै, लेकिन भैया वास्तव में जहन भागवते कथा कह सुन के छै, कल्याण हेतै भागवते से, तो अहाँ से बढ़िया वक्ता कतऽ भेटत? चलियो वही सुनबै। और सनकादि नारद जी के संगे उतरला, उतरैत उतरैत हरिद्वार एलखिन, कहलखिन बस एते करब भागवत कथा। आनंद नाम के तट पर हरिद्वार में सनकादि नारद कहलखिन भैया जिनका कथा सुनेबे ने एहन ज्ञान वैराग्य वृंदावन में छै, उनका तो वृंदावन में चल के न सुनेबे। सनकादि कहलखिन हो भागवत कथा के क्षेत्र असली है गंगा तट। गंगा के तट पर कैल गेल ज्ञान यज्ञ बड़े से फलदायी होय छै। दोसर ई हरिद्वार क्षेत्र थिके, ई भगवान के हरि के द्वार थिके, गेट थिके, चौखट थिके, भगवान के प्राप्ति के ई द्वार थिके। ऐसे नीचा संसार छै, ऐसा आगा भगवान के सबटा धामे धाम छै। तो भगवान के धाम के गेट पर ई कथा करब तो कते बढ़िया हेतै बुझलौं। ऊपर में हिमालय के गुफा में एकांत सेवी जे महात्मा गण छथिन, जे शहर के चाकचक्य से कोई वातावरण से दूर रह के एकांत में साधना करे छथिन, पहाड़ के गुफा सब में हिमालय, उनको सबके इच्छा हेतन भगवान के कथा होय छै त कनी टघेरे ता नीचा। संसारों के लोग के इच्छा हेतै भागवत सुने ले त कनी ऊपर टहिल जाए। जो बीच शहर में वृंदावन में कथा करवा तो एकांत सेवी महात्मा सब तो नहीं है, तुम संसार के लोग के जते कल्याण भ जाओ, लेकिन वो एकांत में रह वाला पहाड़ के गुफा में रह वाला महात्मा सब नहीं है। तुम तो ई चौखट पर ई द्वार पर जो भागवत भेल तो भगवान के धाम दिसन जे छथिन से हो, संसार में जे छै से हो सब के कल्याण हेतै। एकरा कहल जाय छै दीप देहली न्याय से हो। न्याय शास्त्र में बड़े प्रसिद्ध छै दीप देहली न्याय। मतलब एकटा दीप है तो घर में देबै तो दुआर अन्हार है, दुआर पर देबै तो घर अन्हार है। तो शास्त्रकार कहलन भैया चौखट पर दी। जना बाबा तुलसी लिखलन राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। भगवान नाम रूपी दीप जो जीभ पर छै ते हृदय और बाहर सब पवित्र भ जाय छै। तो ई दीप देहली न्याय कहिया नारद एते कथा करू सब के, लेकिन भैया ज्ञान वैराग्य का कहलखिन टाइम के आना पड़त नहीं। कथा शब्दम समाकर्ण्यो तत्रिकम तरुणायते। उनका केवल समाज पठा दियो भागवत कथा हेते। भागवत कथा के नाम सुन के भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों जवान भ जाय छथिन। खाली समाज पठा दियो। तुम्हारे नारद जी समाज पठेले ने तैयारी में लगला। फिर पूरे संसार में हल्ला भ गेले हो। नारद जी एगो क्वेश्चन पूछने घुरे छलखुन प्रश्न जे अनुत्तरित छलैया सत्कर्म ककरा कही। नारद जी के फेर छा गेलन ओ भागवत छियै। ओ भागवत के आयोजन नारद जी हरिद्वार में केलनी है। चले चलू भागवत सुनै ले। और विदा भेल लोक। भूर लोके देव लोके च ब्रह्म लोके तथैव च श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथममेच वैष्णवाः।
और भगवान के कथा सुनल है, ये भागवत कथा के श्रवण करल है, पूरे ब्रह्मलोक में, स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी लोक पर हल्ला भगले चले चलो भागवत सुने ला, देवता ऋषि महर्षि और विशेष करके प्रथमम ये च वैष्णवाः, वैष्णवगण झटपट आगे आगे दुर्ला पहुंच गए भागवत कथा सुनल है। वेदांत और बड़े ऋषि महर्षि सबके नाम छन के ऋषि लिखिन है, अगुआ अगुआ सब प्रधान ऋषि सब। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्राः तंत्राः समूर्तयः, 10 सप्त पुराणानि खट शास्त्राणि कथाययुः। और 17 पुराण वेद वेदांतादि शास्त्र सब मनुष्य के रूप धारण करके पहुंच गए। भागवत छोड़ के 17 पुराण से मनुष्य के रूप धारण करके पहुंच गए। और गंगा इत्यादि तीर्थगण, पुष्कर इत्यादि तीर्थराजगण, ये सब पहुंच गए कथा सुनाल। और हकार तो राक्षसों सब क्या पहुंच गए, हकार जहन कर ले तो नारद जी विचार ले सोसे पठा दै छी। भृगु ऋषि पहुंच लखन राक्षस सबका हकार दे ले, चलू भागवत कथा सुने ले। लेकिन राक्षस सब विचार कर ले भागवत में की हेते, भगवान के कथा, भगवान के भक्तक कथा। राक्षस कहल के हमरा सबके 36 के आंकड़ा है, कथा सुने नहीं जाए, भागवत सुन के की करब सब, भगवान तो हमरा सबके वंशनाश करे पर लागल छै महाराज, जुग जुग में के संहार करते रहे छे, उनके कथा सुना। लेकिन भृगु ऋषि विचार करें, जहन आई कथा के गंगा प्रवाहित हेथिन, किया ने सब अपन अपन पाप धोई लिया, में बहती गंगा में किया ने हाथ सब धोई ले। ई राक्षस सबके जीवन किया ऐसा वंचित रहते, इहो सब अपन पाप धोई लिए, लेकिन तैयारे नहीं हुई छे। देवर्षि नारद के समाज से राक्षसों सब कहुना आवे थी, तो कहुना में युक्ति लगेलन भृगु ऋषि। भृगु संबोध्य चानय, भृगु ऋषि बुझा सुझा के आनले थी, बुझा के की कहलखिन, हे सुनो, कोई सभा में देवतो कथा सुनथिन, राक्षस अहूँ सब चलू है, देवता सब जते उच्चगर आसन पर रहथिन, तेईस डेढ़िया उच्चगर आसन अहाँ सब के। अब राक्षस के देवता के कहियो पटरी नहीं खाई छे। भृगु ऋषि विचार करें जे भैया ओना कथा के मर्यादा छिए, नीचा में बैस के सुनू तो फायदा करत, लेकिन जैन के अमृत पी लिए कि धोखा धोखी पी लिए, अमृत पी लिए किसी न किसी फायदा तो करबे करते ना, नहीं पूरा का दो आधा। तो कहुना तो ये सब कथा सुने, तो देवता सब उच्चगर आसन देव। राक्षस कह के तोहन ठीक छो, तोहन चले चल कथा सुने ले, उच्चगर में बैसल हवा, देवता सब के कहबे तू सब नीच छाता, नीच में बैसल छ ओतै सा। और भृगु ऋषि विचार करें, हमरा प्रेरणा से बुझेलू सुझेला से जो एते लोग सुन लेलक कथा, किस तो फायदा हेते। तो कहते तो भृगु ऋषि कहते कि युक्ति लगेबा के की प्रयोजन। तो भृगु ऋषि तो कमीशन पबै छलाए है, कथी के धर्म के कमीशन है, धर्मों में कमीशन हो यो। यस्योपदेशतः पुण्यम पापम वा कुरुते जनो, स तद्भागी भवेन मर्त्य इति शास्त्रेषु निष्ठितम्। झगड़ा सिखेला से लोग पुण्य करी है, वो पुण्य कर्ता के जे पुण्य हेते से ते हेबे करते, झगड़ा सिखेला पर कल के पुण्य तकरो न किछ किछ भेटते कमीशन। भृगु ऋषि विचार करें, भैया हम जे सुनब से सुनब, जे 2% भ गेले, ए 5 राक्षस सुनते तो बहुत फायदा में छी हम बस। और दीक्षिता नारदे नाथ दत्तमासन मुक्तमं, एलखिनिया तो नारद जी झटपट गर्दन में माला बा के कान खोल देलखिन। दीक्षिता नारदेन, नारद ऋषि उनका सबके वैष्णवी मंत्र के दीक्षा दिलन, उच्चगर आसन पर बैसेलन। और सनकादि कह लगलखिन यह कथा, नो गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, शुक शास्त्र कथायाश्च फले न समताम नयेत्, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम्।
नारद वास्तव में गंगा में, गया में, काशी में, प्रयाग में वही कोनो तीर्थ क्षेत्र में ओतेक पुण्य नहीं छे जतेक पुण्य बैसल बैसल घर बैसल भागवत कथा सुनला से भेटै छै। यद्यपि कोई सब तीर्थ के अपन महत्ता छै, लेकिन भागवत जी के कथा सुनब कदाचित ओई सब तीर्थ से श्रेष्ठ कहल गेलै। किया ओई तीर्थ में गेला से हमरा अहाँ के पाप नष्ट भ जाइए, लेकिन पाप कैल से नहीं करब हृदय में तेहन प्रवृत्ति नहीं जगै छै। कते जोगारी तो ही जोगाड़ पर रही है। जहन गंगा पाप हरण करे ले छथिन है तो पाप छोड़ब किया, दोसर के गमरल खूब काट काट के गाय के खुआब, 11 महीना पाप करो, खूब झूठ करो, बाजो बेईमानी करो, दूध में पानी फेंटो, 1 महीना जाके कार्तिक में मास करो, ओते गंगा में खूब डुबकी देवे, ओ हड्डी से पाप निकल के धोआ दे। जो गंगा बैसले छे पाप हरण करे ले तो पाप छोड़बे किया करो, खूब करू पाप 11 महीना, 1 महीना गंगा जी के नाम में उसरेग दे। कह के भाव जे कदाचित गंगा स्नान के निहार, गंगा स्नान आदि के निहार के हृदय नहीं न बदले छे, और से जो हृदय बदल जेते तो हम कहे छी आय पूरे भारतवर्ष शांत भ गेल रहते। ओ अमृत में जे कुंभ योग छलिए, आधा से बेसी भारतीय में डुबकी मार देलकै नहीं तो हम तो पूरे संसार पूरे भारत कम से कम बदल गेल रहे, नहीं बदल ले। लोग तो अपन पाप के खाता नील को आयल, भैया अब हम निष्पाप छे, आप फिर कमेब, फिर 12 साल में जाके कतौ ने कतौ धोई लेबे करबे की नहीं है तो तीर्थ में गेला से लोग के पाप नष्ट होइ छै। लेकिन भागवत जी में गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरो रुह पापम तापम च दैन्यम च सद्य साधु समागम। पाप नष्ट भ जाय छै और पाप नहीं करी के प्रवृत्ति जगै छै कथा सुनला से। मज्जन फल पेखिय तत्काला का कहो ही पीक बकौ मराला। रामचरितमानस में कहले भैया भागवत सत्संग के ये महिमा छे, भागवत कथा में भागवत रूपी कथा गंगा में जे डुबकी लगेलक ओकर बोली जो कौआ सनक रहे छे काउ काउ वो कोयली भ जाइए, ओकरा हृदय के सबटा छल प्रपंच दूर भ जाए। कह के भाव पापो नष्ट भेलै और हृदय में सार्थक परिवर्तन अबै छै। अभी कथा कहते छथिन श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखे नैव यदि इच्छसि पराम गतिम। नारद जे आदमी के चाही जे अपन जीवन के कल्याण करऽ चाहे वो प्रतिदिन भागवत पाठ करे, नहीं पूरा कहे कई श्लोक आधा श्लोक ओकर आधा मतलब एक चरण भागवत जी के प्रतिदिन पाठ करे, भक्ति भाव पूर्वक भागवत जी के कथा सुने। और जे भक्ति पूर्वक कथा नहीं सुने बड़े खराब बात कहलखिन है, चांडाल वच्च खरबद बदते नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। बुझू है आदमी के जीवन गधा के समान व्यर्थ में बीत गए। वो गधा के पीठ पर आ श्रीखंड चानन के लकड़ी उइक के ल जाओ कियो जांत रहे छले, जांत से पहले बेचे छले ओकरा लेल भेंट न। तहिना मनुखक जीवन भेट गेला भागवत भक्ति भाव पूर्वक नहीं सुनल, बुझू आदमी के जीवन व्यर्थ में गधा जका बीत गेले और वो अपना जननी जनि दुख भाजा, अपना माय के से प्रसव पीड़ा मात्र देले जन्म लेने छल। ई कथा कहिए रहल छथिन ताधैर्य आश्चर्यमेकं भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति।
आश्चर्य भेले। ओई बीच सभा में एकाएक भक्ति देवी अपन दोनोटा पुत्र, जवान पुत्र ज्ञान वैराग्य के हाथ पकड़ने और भगवान के ही परम कल्याणमय मंत्र के कीर्तन करे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे के कीर्तन करे तो सभा में उपस्थित भ गेल के लिए बोलिए आनंद कंद भगवान की। कथा के नामे सुन के ज्ञान वैराग्य स्वस्थ भ गेलाय, जवान भ गेलाय और बड़े भक्ति भाव पूर्वक कीर्तन करे उपस्थित भेलखिन। और हमहू सब दू बेर भक्ति भाव पूर्वक ए नाम के संकीर्तन करी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैया यशोदा हरि को जगावे, मैया यशोदा हरि को जगावे। मैया यशोदा हरि को जगावे। मैया यशोदा हरि को जगावे। जागो मोहन नैन खोलो, जागो मोहन नैन खोलो। बुला रहे हरे हरे गोप बुला रहे हैं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बोल हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे बोले आनंद गंध भगवान की जय। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों के कुशलता तीनों के स्वास्थ्य लाभ भेट गए ये भागवत महापुराण के कथा श्रवण कलासा और यही भागवत महापुराण के दिव्यतम कथामृत मान कलासा धुंधुकारी नामक भयानक प्रेत के सदगति भेलनी है। ये धुंधुकारी के छलाय है कथा वे जे तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तनम उत्तमम यत्र वर्णास्व धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर से एकटा नगर ओहिमे सब लोग अपन अपन वर्ण कर्म के अनुसार अपन जीवन यापन करै छलाह। ओहि नगर में एकटा ब्राह्मण दंपति पति के नाम आत्मदेव पत्नी के नाम धुंधुली छन और पति के परिचय दैत लिखे छथिन जे पतिदेव कहन छथिन आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद चारु वेद में निष्णात और श्रोत स्मार्तेषु निष्णात द्वितीय भास्कर। श्रोत स्मार्त उभय कर्मनिष्ठ जतवे श्रुति विद्या में पारंगत छथन ततवे स्मृति शास्त्र में निष्णात छथन। द्वितीय इव भास्कर जना भगवान सूर्य के उदित भेला से संपूर्ण संसार के तिमिर नाश अंधकार नाश भ जाय छै तहिना आत्मदेव के ज्ञान के प्रकाश में वो इलाका प्रज्वलित छै इजोत छै। बड़े प्रतिष्ठित विद्वान छथिन इलाका का। पत्नी देवी केहन छथिन तो पत्नी के परिचय लिखे बड़ लंबा चौड़ा लिखा पड़लनी है। पत्नी के बड़े लंबा चौड़ा परिचय छन। सलाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी शुक्लोद्भवा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशः बहुजल्पिका। ई छथिन सलाक्य स्थापिका जे बजे छै थी कोई बात पे गिर बन नहीं है मुंह से जे निकल गेले उतलोटा के नहीं आए जे बजली जे बाज देलखिन वहटा हेते। और अपना पिता के कुल के बड़े अभिमान में रह वाली हम फला झा के बेटी छी और लोक वार्ता रता इस संसार के व्यर्थ बकवाद में अपन समय के व्यतीत केनी है। समय के सदुपयोग न करे थे बल्कि उस समय के दोसर के लोक वार्ता में दोसर के खिस्सा कहना ओकर बेटा के ओकर बेटी के ओकर पुतोह के ओकर और ओहि में भ जाय छै गर्व। तकर बाद कृपणा कलह प्रिया समय लिख देलखिन कलह प्रिया मतलब झगड़ा बड़े प्रिय छनि। आत्मदेव के जे पत्नी छथिन धुंधुली देवी वो कलह प्रिया छथि झगड़ा में बड़ नीक लगे छनि। झगड़ा करे के मास्टरपीस एक नंबर माजल खिलाड़ी बड़ नीक लगे। लेकिन ई सना अब देखियो पति पत्नी दोनों के व्यवहार एक दूसर से सर्वथा विपरीत है। सर्वथा विपरीत पति पत्नी में कोनो मेल नहीं। पत्नी ततबे क्रोधी आ ततबे क्रूर छथिन निर्दय छथिन और पतिदेव ततेक नीक लोक वेद शास्त्र के विद्वान इलाका में नामी पत्नियों नामी छे लेकिन झगड़ा पड़ा में। लेकिन ये अपन सनातन धर्म के वैशिष्ट्य थी कही बलिहारी सनातन धर्म का पति पत्नी भेड़ जिंदगी संगे रहला
आम धर्म रहते तो कै बेर तलाक भेल रहते, लेकिन इस सनातन अब ओना अपनो धर्म में ई विवाह विच्छेद के परंपरा शुरू भ गेलै है। अपनो धर्म में अभी विवाह विच्छेद के परंपरा शुरू भ गेलै है, लेकिन ई अपना धर्म के रूप नहीं थी के। अपना धर्म में तो कहे चले जे आन्हर के, बौक के, बहिर के, लूल अपम के, जकड़ा तकड़ा जबरदस्ती पहले तो पकड़ुआ में मार के, पीट के, डेंगा के विवाह कर, और जो सिनुरदान भ गेलै तो सब स्वाक्षण ले चल ह चल आब जेता कत, आब तो भरि जिंदगी के कहे सात जिंदगी संगे रहे के छै। लोग ओइ सब बाहर देखते नहीं चले, विवाह भ गेलो तो अब करबह की। ई अपन धर्म के सुंदरता छलै। और आत्मदेव धुंधुली एक दोसर से पृथक रहितो समय बीतेलै। पश्चात धर्मा समारंभा ताभ्याम संतान हेतवे। संतान होय के उम्र जहन बीतऽ लगलैन, अवस्था बीतऽ लगलैन, तहन वेद शास्त्र आदि में जे संतान होय के उपयुक्त से साधन सब देल छै, यज्ञ याग आदि, पूजा जप तप व्रत दान आदि करऽ लगला। कहै छथिन आधा संपत्ति दान केलनि ओही में। धनार्धम तेन धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम। आधा संपत्ति वो सब मतलब आत्मदेव कोई धर्म कर्म में लगा देलनि अपन। आधा संपत्ति जे संतान हुए लेकिन संतान नहीं भेलनि। आत्मदेव विचार करें चलू आ विधाता के घर में नहीं लिखल चले तो हम की करबे। हमरा हाथ में, हमरा अहाँ के हाथ में की है? कर्म करू, फल दाता तो भगवान छथिन। अब भगवान के घर में नहीं छै फल, भगवान के इच्छा नहीं छै संतान देम के, तो हम की करबे? अपन कर्म केलहुं चल। आत्मदेव जी तते दुखी तैयो नहीं छथि। ओना संतान होय के चाही, अवश्य होय के चाही, इहो शास्त्र में कतौ लिखल छै। कतो ग्रंथ में लिखल, जना देवी भागवत में छै जे पुत्र से गति नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च। निसंतान के नीक गीत नहीं होइए, निसंतान के स्वर्ग नहीं भेटैए। ते संतान बड़ जरूरी छै, लेकिन एकर मतलब ई नहीं छै, एकर दोसर रंग के व्याख्या छै। निसंतान के स्वर्ग नहीं भेटैए, एकर मतलब ई नहीं छै जे निसंतान के मोक्ष नहीं भेटैए। निसंतान के मोक्ष भेटै छै, स्वर्ग भेटऽ में समस्या छै। कियाक त अपन सनातन धर्म कहै छै स्वर्ग जाय के लेल हमरा अहाँ के श्राद्ध हैब जरूरी छै। आ श्राद्ध करते औरस पुत्र। श्राद्ध के प्रथम अधिकारी औरस पुत्र होइ छै। तो बेटा नहीं छै तो श्राद्ध विधि पूर्वक नहीं हेतै, विधि पूर्वक श्राद्ध नहीं भेलै तो स्वर्ग नहीं जेतै। तो स्वर्ग जाय के लेल संतान चाही, लेकिन मुमुक्षु के, मोक्षार्थी के, जिनका मोक्ष चाही ओकरा बेटा है जरूरी नहीं छै। ओई के लेल बेटा आवश्यक नहीं छै, ओई के लेल भजन आवश्यक छै। कियाक त हमरा अहाँ की कहू जे तुलसीदास के बेटा के नाम तो नहीं बुझल है, ने सूरदास के बेटा, ने मीराबाई के बेटा, तो की कहबे हुनका मोक्ष नहीं भेलै ने? भेलै ने। बेटा नहीं छलन तो, बेटा नहीं छलन तो स्वर्ग नहीं भेलनि, लेकिन मोक्ष भेबेटा केलनि। मोक्ष होइले बेटा ने चाहिए। जना हम अहाँ कहि सकै छी जहन स्वर्गे नहीं भेटलै तो मोक्ष कोना हेतै? लेकिन जना वो चपरासी के नौकरी, पहले अहाँ के बीए इंटर पास हैब जरूरी छै, ओकर जे क्राइटेरिया छै। बीडीओ होय के लेल सीधे बुझियो बीपीएससी पास कर पड़त, तो बीडीओ हैब। कलेक्टर होय के लेल यूपीएससी पास करियो। लेकिन ओई कलेक्टर, ओई बीडीओ, पूरे राज्य के जे मालिक से, मुख्यमंत्री से होय के लेल कोनो योग्यता नहीं। वो औंठा छाप भ सकैया, भ नहीं सकैया अपना ऊपर छलखिन या पहले पूर्व समय में। तो सभक मालिक जे छै मुख्यमंत्री से होइला कोनो योग्यता नहीं, लेकिन छोट मोट पद पर नौकरी के लेल योग्यता चाहिए। तहिना मोक्ष पबै के लेल पुत्र ने चाहिए। बारी मथे घृत होई बरु सिकता थे बरु तेल,
बिनु हरि भजन न तरिय भव यह सिद्धांत अपेल। बाबा तुलसी कहलन जे भगवत धाम प्राप्ति के लेल भजन चाहिए और आत्मदेव विचार कलन भैया संतान नहीं भेल तो कोन बात छे, अपन कर्तव्य करैत रही, कर्म पवित्र राखी, भगवान के नाम ली, भगले भगवान कृपा करते। अब धुंधुल आत्मदेव जी तो भारी विद्वान छथिन, इलाका में टहलते रहे छथिन बेसी काल, और धुंधुली देवी